गांव में रोजगार जिसकी आजकल समस्या है, वो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उस कृषि का आधार ये था कि जो कृषि कृषि की जो उपज है उसका हकदार किसान सिर्फ एक तिहाई का होता था। समझिए इस बात को, ये जरा गूढ़ बात है कि किसान की हकदारी खेती में एक तिहाई होती थी उसके परिवार के लिए। खेती का एक तिहाई किसके लिए होता था? पशुओं के लिए होता था, क्योंकि हमारी कृषि गाय आधारित थी या पशु आधारित थी। इसलिए उनको अगर वो चारा नहीं मिलेगा उस कृषि से, तो वो कहाँ से पनप पाएंगे और कहाँ से वो कृषि में जो कार्य वो उनसे लिया जाता है वो कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है। और आजकल ये आप देख रहे हैं, इसी से जुड़ी हुई समस्या खूब हो रही है गांव में। और विशेषकर क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये समस्या बहुत ही ज्यादा है कि गांव के किसान अपने, अगर बछिया है यानी कि फीमेल है तो उसको तो रख लेते हैं और मेल को छोड़ देते हैं। और वो छोड़ के कहाँ जाएगा? वो गांव के उनके किसानों के अपने ही खेतों में जाता है और हानि करता है, चारा खा फसलें खाता है और उत्पात मचाता है। खाता कम, नुकसान ज्यादा करता है। तो इस से इसलिए वहाँ बहुत क्लियर उनको समझ थी कि हमारी खेती का जो एक तिहाई हिस्सा है वो जानवरों के लिए है, क्योंकि वो जानवर अमूल्य थे हमारे उस समय की खेती के लिए। आजकल तो आपके पास ऑप्शन है, उसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये बदला गया। तीसरी चीज ये थी कि जो एक तिहाई बाकी का है वो खेत का है। खेत का कैसे है? आजकल भी जो अच्छे किसान हैं, आपने सुना होगा आच्छादन, जिसे मल्चिंग कहते हैं। समझते हैं ना कि जो किसान अपने फसल का मल्चिंग करते हैं, और ये ज्यादा आपने देखा होगा फलों के वृक्षों में, कि थावला है, पेड़ का तना है, उसके नीचे मल्चिंग करते हैं जिससे कि मॉइस्चर बचा रहे, खरपतवार ना हो और फल वृक्ष या फसल अच्छी हो। और आजकल ये जो अच्छे किसान हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं मल्चिंग का, क्योंकि मल्चिंग करने से अनेक फायदे। एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि मॉइस्चर तो, नमी तो बचाता ही है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं पनप पाते हैं, क्योंकि उन खरपतवारों को भी सूरज की रोशनी चाहिए, किरणें चाहिए बढ़ने के लिए, वो नहीं मिल पाती है तो वो दबे रहते हैं। इसलिए जो 1/3 हिस्सा था वो खेत में डालिए। कैसे डालते थे आप? मान लिया मैं उदाहरण लेता हूँ, गन्ने का उदाहरण लेता हूँ। गन्ने में कितनी पत्तियां हैं? आप पत्तियों को उसी में, आजकल तो गन्ने की खेती वो टनल उसमें क्या बोलते हैं उसको, खूड़ में हो रही है। खूड़ में बोते हैं, फिर उसके बाद अर्थिंग करके वो ऊंचा हो जाता है, नीचे साइड वाला नीचा हो जाता है। तो जो पत्ती होती है वो नीचे वाली वो नाली में तोड़ के डालते रहते हैं, फिर उस पर हैरो चला के उसको दबाते हैं और पानी देने से उसका सड़न बड़ी आसानी से हो जाता है। कितना अच्छा तरीका है आपके खेत में कार्बन पदार्थ बढ़ाने का। और उसका ये देखिए कि खेत, जो आपका खेत है वो आप अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका ध्यान तो रखा ही नहीं जाएगा, आपकी नुकसान ही नुकसान है। मैंने सुबह ही कहा था कि हमारी जो ये परंपरागत खेती है ये गलत तो हो ही नहीं सकती, इसलिए आप उस पर कोई शक मत रखिए कि भाई ये अच्छा होगा या नहीं होगा। अच्छा है। अब हम वैज्ञानिक लोग तो ये जानना चाहते हैं कि अच्छा क्यों है, किस वजह से है, क्या कारण है। क्योंकि विज्ञान तो तभी बढ़ेगा ना, किसी कोई चीज अच्छी है आपने उसको स्वीकार कर लिया,
स्वीकार करना काफी नहीं है, उसमें आगे आपको जानना आवश्यक है कि भाई अच्छा क्यों है, दूसरा अच्छा क्यों नहीं है।